बिहार में पंचायत चुनाव के बाद अब पंचायतों का विकास, गांव का विकास, वार्ड का विकास करने की ललक है। आज हम चर्चा करेंगे खास तौर से वार्ड सदस्य पर। वार्ड सदस्य का क्या है अधिकार, पावर, क्या क्या कर सकते हैं वार्ड सदस्य। मुखिया जी नहीं सुनते हैं। मुखिया जी बिना वार्ड सदस्य के सहमति से वार्ड में काम करा रहे हैं या कोई राय मशवरा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वार्ड सदस्य क्या करेंगे। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं। हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप देखना चाहते हैं तो हमारे मगध संवाद का फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी पूरी टीम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर खास काम करती है। क्या योजना आ रही है, आपको कैसे काम करना है, जनता अगर आप हैं तो जनता को कैसे जानकारी मिलेगा कि कब क्या हो रहा है, तमाम चीज़ों पर हम बताते रहते हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बता देते हैं पूरी खबर को विस्तार से, यानी पूरी बातों को विस्तार से बता देते हैं। वार्ड सदस्य अपने वार्ड का मालिक होता है। हालांकि वार्ड के विकास को लेकर वार्ड सदस्य सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन उनके साथ में जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति बनाया जाता है, उनकी भी सहमति वार्ड सदस्य को किसी योजना को पारित करने में लेना पड़ता है, जिसमें पंच साहब का भी नाम होता है जो अस्थायी रूप से सदस्य होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वार्ड सदस्य पर, तो वार्ड सदस्य पर ही हम फोकस करेंगे। सबसे पहली बात कि कोई भी कार्य कराए उसमें जिस वार्ड में काम होता है उस वार्ड के वार्ड सदस्य की सहमति जरूरी है। देखिए भाई या बहनें, अगर आप वार्ड सदस्य या वार्ड सदस्य हैं तो सुन लीजिए, आपको अधिकार, पावर या कर्तव्य समझाने के लिए कोई पैकेट में नहीं आकर देगा, कोई हाथ धराकर आपका अधिकार नहीं देगा, पावर नहीं देगा। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अधिकार अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों को भी समझिए, यानी कि आपके वार्ड में क्या दिक्कत है उस समस्या को जानिए। अगर सामूहिक श्रमदान से भी अगर स्वयं होता है तो उसको आप कीजिए, केवल अधिकार की ही बातें मत कीजिए। जब आप कर्तव्य को समझिएगा तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। दूसरी बात, मुखिया जी नहीं लगाते हैं, लोग नहीं लगा रहे हैं, या उन लोगों के लिए बात होती है जिनको नॉलेज नहीं है, जो डरपोक होते हैं, जो पदाधिकारियों के पास में पत्र लिखने से घबराते हैं, जो अपनी बात पदाधिकारियों के समझ नहीं कह पाते हैं, दब्बू होते हैं, वे ऐसा बात करते हैं। आपके वार्ड में आपके बिना सहमति से कोई काम नहीं करवा सकता है, और करवाता भी है तो आपको लड़ने और झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पावर मिला है। आप कहते हैं कि हमको क्या पावर है। जिस दिन आपको वार्ड सदस्य का रूप में चुना गया और आपको सर्टिफिकेट मिला, बीडीओ साहब ने आपको सर्टिफिकेट शायद दिए होंगे, उसी दिन से आपको अधिकार, पावर मिल गया। आपको कोई हाथ धराकर पावर देने नहीं आएगा। अगर वह कोई वार्ड में आपको काम करा दिया, चाहे वह मुखिया जी हो या कोई भी हो या ऊपर से फंड आया हो, तो आपको भले उसमें काम न मिले, लेकिन काम को तो आप बेहतर ढंग से देख रेख के करवा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट मांग करते होंगे कि हमको भी इसमें रखिए, हमको भी फंड दीजिए, हम कराएंगे, तो वहाँ तो वह लालच वाली बात हो जाती है। इसीलिए आपको लोग लगाता नहीं है। काम वो करवाना कोई भी शुरू कर दे, आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। वाक युद्ध नहीं करना है, यानी बातों की लड़ाई नहीं करना है। आपको लिखित रूप में कंप्लेन करना है। कहाँ कंप्लेन करना है? आप डायरेक्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायती राज विभाग, प्रखंड या जिला स्तर पर, प्रखंड में ही आप दीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से पत्र, उसमें प्रतिवेदन में दे दीजिए जिला पदाधिकारी, दूसरे नंबर में दे दीजिए जिला पंचायती राज विभाग, तीसरा नंबर में दे दीजिए
पंचायती राज विभाग बिहार, चौथा नंबर पर दे दीजिए मुख्यमंत्री बिहार। और आपको हैंड टू हैंड जाकर देने में अगर भय लगता है, डर लगता है या कोई धमकी देता है कि ऐसा नहीं कीजिएगा, चाहे हो सकता है जो काम करवा रहा हो बीडीओ साहब का खासम खास आदमी हो, आप नहीं दे सकते हैं, तो सब जगह एक दिन एक साथ रजिस्ट्री कर दीजिए। मुख्य कॉपी जो होगा जिनके नाम से यानी बीडीओ साहब के नाम से लिख रहे हैं तो उनका, बाकी का फोटो स्टेट करवा दीजिए, न तो टाइप करवा दीजिए सभी कॉपी का और भेज दीजिए। देखिए उस काम में अगर गलत हुआ होगा तो जांच होगा। अगर सही कर रहा है कोई व्यक्ति आपके वार्ड में काम, तो आपको रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास तो आप ही का हो रहा है। नाम तो लुटिए ना भाई कि हमारे प्रयास से ये काम हुआ। दूसरी बात हम बता देते हैं, आप सोच रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, सब तो जानबे करते हैं हम, क्या बकबक कर रहे हैं। तो बंधु, आप शायद जानकार होंगे, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं जिन्हें इन सब बातों की भी जानकारी देना जरूरी होता है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहला कि नली गली का जो भी काम होगा, आपके वार्ड का नली बनाने का, गली बनाने का, वह वार्ड सदस्य का अधिकार होता है। एक नंबर में सुन लीजिए, ये अधिकार आपको कोई छीन नहीं सकता है, दूसरा करवा नहीं सकता है। आगे जो आएगा आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा 3 दिवसीय, उस ट्रेनिंग में साफ शब्दों में आपको बताया जाए, बुकलेट मिलेगा, लेकिन सभी चीज़ मिलेंगे। लेकिन कहना यह है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको कोई अधिकार कहेगा कि नहीं कि ये तुम्हारा अधिकार है, आपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। लड़ने का मतलब पटका पटकी करना नहीं, बल्कि कागजी लड़ाई लड़ना होगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि आप नली गली के साथ नल जल योजना का भी देखरेख कर सकते हैं, उसका निर्माण करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपके अगर वार्ड में कोई विद्यालय है तो आप वहाँ का पदेना अध्यक्ष हो जाते हैं, यानी कि आप उस स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको अधिकार है। अगर आपके क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी केंद्र है तो आप आंगनबाड़ी केंद्र का भी देखरेख करने वाले अध्यक्ष होते हैं, आपको देखरेख करने का अधिकार है। अब केवल वहाँ पर धौंस दिखाइएगा तो उस विकास कार्य में नहीं होगा, आपकी बदनामी होगी। मिलजुल कर जो गलतियाँ हैं उसको सुधार करने की ज़रूरत होती है। कहीं भी आपको लोग अधिकार नहीं दे रहा है तो पहले अपने कर्तव्य को आप समझिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य है अपने वार्ड का विकास करना। अगर किसी भी माध्यम से अगर आपके वार्ड में विकास हो रहा है तो उसकी देखरेख कीजिए। जहां अगर गलत लगे तो कहिए कि भाई आपका एस्टिमेट जो है वह गलत हो रहा है, एस्टिमेट कुछ कह रहा है और आप उपयोग कुछ कर रहे हैं। नहीं रहे तो आप रोक लगवाइए, रोक लगवाइएगा, पदाधिकारी पहुंचेंगे, आप बताइए एस्टिमेट के आधार पर ये हो रहा। हाँ, काम लगने से पहले, काम लगने की बारी हो तो मांगिए, आपके वार्ड में काम हो रहा था कहिए कि मैं वार्ड सदस्य हूं और हमारे वार्ड में काम हो रहा है, तो सबसे पहले आप हमें एस्टिमेट दिखा दीजिए या एस्टिमेट को सार्वजनिक करके चिपका दीजिए। सभी लोग देखेंगे कि क्या एस्टिमेट है, क्या इतना का पैसा है, इसका रकम राशि हुआ है आवंटित, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। जब इस तरह सब करने लगिएगा तो चाहे मुखिया जी हो चाहे कोई भी हो तो आपको पहले भी सहमति लेंगे कि नहीं भी पूछते हैं तो ये तरफिश करता है, इसको जानकारी है, फिर भी नहीं रहता है तो आप खुली किताब रखिए, आप कंप्लेन कीजिए, लोगों को अपने पक्ष में रखिए। आप वार्ड सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में आपके वार्ड के लोग भी होंगे। कंप्लेन कीजिए, उसमें साथ में कई लोगों को हस्ताक्षर करवा दीजिए, देखिए उस काम की जांच होती है कि नहीं। 1-2 काम की अगर जांच करवा देते हैं तो फिर तो आपको अधिकार लोग घर में ढूंढ कर देंगे कि भाई आपके वार्ड में काम कराना है। और सबसे बड़ी चीज़ है अपने वार्ड सभा कराने का, अपने वार्ड में वार्ड सभा कराने का अधिकार वार्ड सदस्य को होता है। तो आप कम से कम ये जरूर देखिए कि जब ज़रूरत हो, जो भी नियम आता हो कि महीने में करवाना है या जब भी हो, तो आप वार्ड में बजाबते लोगों को बुलाकर अगर बैठ के कराएंगे तो निश्चित तौर पर मुखिया जी भी सोचेंगे, पदाधिकारी भी सोचेंगे कि यह वार्ड बिल्कुल तेज तरार है। लेकिन आप अपने अधिकार की बात करते हैं और जनता के अधिकार को आप छीनते हैं। बिना बैठक किए हुए आप मुखिया जी के पास में प्रस्ताव रखते हैं कि ये योजना पारित होनी चाहिए। कहाँ से होगा? आप साइन करवाने के लिए कंप्लेन जब कीजिएगा, लोगों से साइन करने के लिए भी कहिएगा तो साइन नहीं कर पाएगा। इसलिए नियमित रूप से आप वार्ड सभा जरूर लगाइए। वार्ड सचिव आपके लिए बने हैं, वार्ड सचिव को कहिए
की सभा बुलाइए और लोगों को बुलाइएगा तो लोग हावी होंगे। और जब आपके वार्ड के लिए जो चयन होगा कि चीज़ होना चाहिए और प्रस्ताव में आप आम सभा में मुखिया जी के सामने दीजिएगा, वो नहीं होगा तो आपकी पूरी जनता आपके साथ में रहेगा, क्योंकि आपने वार्ड सभा करके आपने उस योजना को लिया है और तब जाके पंचायत में मुखिया जी के समक्ष दिया है। जब मुखिया जी आपको नहीं लगाएंगे, आपके अधिकार को नहीं देंगे, तो जनता आपके साथ में है। कहीं भी आप जनता को लेकर जा सकते हैं, जनता से हस्ताक्षर करवा के कंप्लेन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। मैं भड़काने का काम नहीं कर रहा हूँ, केवल बताने का काम कर रहा हूँ कि अधिकार कोई लाकर नहीं देता है, अधिकार लिया जाता है। जब अधिकार नहीं मिलता है तो अधिकार छीना भी जाता है। बंधु, आप मेरी बातों को समझना। मेरे कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा वगैरह करने से अधिकार नहीं मिलता है। सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए, जो किताब मिलेगा किताबों का अध्ययन कीजिए। हमारी वीडियो को भी आप देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास नॉलेज होगा तो निश्चित तौर पर कोई आपके अधिकार का हनन नहीं करेगा, कोई आपके अधिकार को छीनेगा नहीं। तो यही आज कहना था आपसे, और निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और अधिकार कोई आपको देने नहीं आएगा, बल्कि आपको अपने अधिकार को समझना होगा। तो हम पूरी बात बता चुके हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपके वार्ड सदस्य के लिए खास चीज़ों पर बात करेंगे। आप इसमें कमेंट कीजिए क्या क्या आपके साथ समस्या आती है। उस कमेंट के आधार पर हम अगला वीडियो हम वार्ड सदस्य भाई बहनों के लिए लेकर आएंगे। आग्रह है, नियमित हमारी वीडियो देखिए। हर योजना की जानकारी देते हैं। मनरेगा क्या है, लोगों का सवाल होता है कि सर मुखिया जी मनरेगा के लिए हमारे नहीं कर रहे। अरे बंधु, मनरेगा मुखिया जी का चीज़ है, और मुखिया जी चाहेंगे तो आपसे करवा सकते हैं। और मनरेगा में पहले पूंजी लगाने की ज़रूरत होती है, तो पूंजी आप लगाइए काम के। मनरेगा के लिए तो जितना चाहिएगा उतना काम करवा सकते हैं। खैर, बात अधिकार और कर्तव्य की कर रहे हैं तो वार्ड सदस्य की। मनरेगा पर खास वीडियो हमने डाला हुआ भी है और आगे भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।